हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और अब हम एक टॉपिक देखेंगे, ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, बुक में एक ग्राफ दे रखा है हमारी ज्योग्राफी की बुक में। वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है शुरू में बड़ी धीरे धीरे बढ़ रही थी, मगर एक समय ऐसा आया जो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है बहुत तेज हो जाती है। ठीक है, तो वो कौन सा समय आया, क्यों पॉपुलेशन हमारी बहुत तेज गति से बढ़ने लग गई, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वाले वीडियो में। ठीक है, तो चैप्टर अपना चल ही रहा है वर्ल्ड पॉपुलेशन, और यहाँ पे जो टॉपिक है हमारा ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। देखो, किसी भी देश का आप एग्जांपल ले लेना, किसी भी देश को आप देख लेना, कोई भी कंट्री हो, शुरू में वहाँ पे पॉपुलेशन धीरे धीरे ग्रो करती है। क्यों धीरे धीरे पॉपुलेशन ग्रो करती है? शुरू में वहाँ पे टेक्नोलॉजी का लेवल बहुत कम होता है। दूसरी चीज़, वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत लो होती हैं। तीसरी चीज़, वहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। चौथी चीज़, वहाँ पे इलिटरेसी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इन सब चीज़ों की वजह से आपको देखने को मिलेगा इनिशियली कोई भी कंट्री हो, वहाँ पर आपकी बर्थ रेट भी हाई होती है और डेथ रेट भी हाई होती है। मेडिकल फैसिलिटीज़ कम होती है, इसलिए डेथ रेट क्या होती है, ज़्यादा होती है। इस वजह से जितने मर रहे हैं, जितने मतलब पैदा हो रहे हैं, लगभग उतने ही या उससे कम क्या होने लग जाते हैं, डेथ रेट होने लगती है, ज़्यादा लोग मरने लग जाते हैं। जिस वजह से आपको देखने को मिलेगा ओवरऑल जो परसेंटेज है पॉपुलेशन का या ओवरऑल जो ग्रोथ है वो कैसी रहती है, लगभग कांस्टेंट रहती है। तो इनिशियली हमने देखा कि पूरी दुनिया में पॉपुलेशन जो है कैसे बढ़ रही थी, बिल्कुल धीरे धीरे ग्रो कर रही थी, मगर सिचुएशन एक जैसी नहीं रहती है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको देखने को मिलेगा सिचुएशंस बदलती हैं, टेक्नोलॉजी आती है, हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव होती हैं, तो फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, जो डेथ रेट जो थी वो धीरे धीरे क्या होगी, कम हो जाएगी। और जब डेथ रेट कम होगी, बर्थ रेट ज़्यादा होगी, तो पॉपुलेशन एकदम से बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एक नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, मैं बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन, अभी अगर कोई पूछे कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है, तो 7 मिलियन से ज़्यादा, 7 बिलियन से ज़्यादा, बिलियन, 1 बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़, तो मतलब 700 करोड़ है, सॉरी, कितनी पॉपुलेशन है, 700 करोड़ से ज़्यादा, 700-800 के बीच में मतलब आपको पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। तो एक क्वेश्चन ये बन जाएगा कि एट प्रेजेंट में अपनी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है, तो आपको बताना मोर देन 7 बिलियन। देखो, बिलियन और मिलियन में कभी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। 1 बिलियन मतलब 100 करोड़, 1 बिलियन का मतलब क्या होता है, 100 करोड़ होता है, और 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। ठीक है, 10 लैक्स। तो मिलियन और करोड़ अगर कुछ आ जाए तो इनको आप अपने हिसाब से देख लेना। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 1 बिलियन मतलब 100 करोड़, इसके बारे में भी आप ध्यान रखना। तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी कितनी है, मोर देन 7 बिलियन है। शुरुआत के टाइम पे पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत कम हुआ करती थी और पॉपुलेशन जो है धीरे धीरे बढ़ रही थी। मैंने बताया था ना, शुरू के दौर में कोई भी कंट्री हो, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डेथ रेट ज़्यादा होती है, बर्थ रेट भी ज़्यादा होती है, मगर वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी, इसलिए पॉपुलेशन ग्रोथ कैसी थी, बिल्कुल स्लो थी। मगर आज की डेट में आप पॉपुलेशन को देखोगे, आज की डेट में तो पॉपुलेशन एक समस्या बन चुकी है। आप सबको पता है, हर देश में जहाँ पर जब स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं लाइक इंडिया, चाइना, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादा पॉपुलेशन हमेशा समस्या की जड़ होती है। क्यों समस्या की जड़ होती है? ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से आपको देखने को मिलेगा रिसोर्सेज की कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, पॉल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है, जॉब्स की बड़ी कमी होती है। ठीक है, सरकार को उस पॉपुलेशन को कंट्रोल कर पाना बड़ा डिफिकल्ट होता है। ज़्यादा पॉपुलेशन मतलब ज़्यादा समस्याएं। तो आज की डेट में पॉपुलेशन इस कदर बढ़ रही है कि मतलब हम कह सकते हैं कि अलार्मिंग रेट से बढ़ रही है। अगर इसको रोका नहीं गया, पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया गया, आने वाले समय में बहुत सारी समस्याएं हमको फेस करनी पड़ेंगी। और यहाँ पे बुक में हमारे देखा है कि जब हमने एग्रीकल्चर का एवोल्यूशन हुआ, एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी, जब हमने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया लगभग 12,000 से 8,000 साल पहले, लगभग 12,000 ईयर्स टू 8,000 ईयर्स एगो, इतने साल पहले की बात की जा रही है, जब हमने किसकी शुरुआत की थी, खेती की शुरुआत की थी। तब पॉपुलेशन जो हुआ करती थी वर्ल्ड की लगभग 8 मिलियन हुआ करती थी। 8 मिलियन मतलब 80 लाख, अगर इसको हम कन्वर्ट करें लाख में, 80 लैक्स के समथिंग पॉपुलेशन हुआ करती थी, आज से 12,000 से 8,000 साल पहले। और आज से लगभग 2,000 साल पहले की अगर हम बात करें फर्स्ट सेंचुरी की, फर्स्ट सेंचुरी मतलब 2,000 साल पहले हमारी पॉपुलेशन कितनी थी वर्ल्ड की, 300 मिलियन। 300 मिलियन को अगर मैं करोड़ में कन्वर्ट करूं तो 30 करोड़ कितनी पॉपुलेशन हुआ करती थी, सोचो। 2,000 साल पहले दुनिया की पॉपुलेशन लगभग 30 करोड़ मात्र। अब हमारे इंडिया की अकेले की पॉपुलेशन कितनी है, 135 करोड़ से ज़्यादा बैठेगी, 135 करोड़ से ज़्यादा। मगर 2011 का अगर सेंसस हम देखें तो 120 करोड़ पॉपुलेशन, 121 करोड़ पॉपुलेशन है। खैर, 17th और 16th सेंचुरी में पॉपुलेशन बढ़ने लगती है रैपिड गति से। 16th और 17th सेंचुरी में ऐसा क्या हुआ जो पॉपुलेशन बढ़ने लगती है? क्योंकि इस समय पर आपको देखने को मिलेगा वर्ल्ड में जो ट्रेड है वो बढ़ने लग जाता है, और ट्रेड बढ़ने की वजह से आपको देखने को मिलेगा पॉपुलेशन पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। और लगभग 750 के टाइम पर वर्ल्ड की पॉपुलेशन हुआ करती थी कितनी,
550 मिलियन। अब सोचो 750 की बात की जा रही है, अभी मैंने बताया था फर्स्ट सेंचुरी मतलब 2000 साल पहले। अब सोचो 2000 साल पहले कितनी पॉपुलेशन, 30 करोड़, और ये कह रहे 750 में, मतलब चलो 1700 साल बाद, यहाँ से अगर हम 1700 ईयर्स भी लगा लें, 1750 ईयर भी लगा लें, तब मात्र कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है, 30 करोड़ में। अगर इसको मैं करोड़ में कन्वर्ट करता हूँ तो ये हो जाएगी 50 करोड़। सोचो कई सालों में, 1600-1700 सालों में पॉपुलेशन मात्र कितनी बढ़ी है, 25 करोड़ पॉपुलेशन बढ़ी है। तो आप देख सकते हो कि इनिशियली हमारी जो पॉपुलेशन में जो ग्रोथ थी, पॉपुलेशन ग्रोथ कैसी थी, बहुत धीमे धीमे वो पॉपुलेशन में क्या हो रही थी, ग्रोथ हो रही थी। मगर अभी असली पिक्चर तो सामने आपके आएगी। तो ये जो है 1750 वाला टाइम जो है, ये है हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बिगिनिंग का टाइम। अब यार इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का क्या फ़र्क पड़ता है पॉपुलेशन से? पहली बात तो आप समझो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपको मैं बताऊं तो सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी इंग्लैंड से। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी। क्या हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान? जो काम पहले हम हाथों से करते थे, जो काम हम मैनुअली करते थे, मशीनों का इस्तेमाल नहीं करते थे, वही काम अब किससे होने लग गया, मशीनों से होने लग गया। अब आपको पता है जब काम मशीनों से होगा, हाथों से नहीं होगा, तो काम की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पहले प्रोडक्शन कम हुआ करता था, अब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, अराउंड 750 के दौरान इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हो जाती है। जगह जगह पर फैक्ट्रीज लगने लग जाती है, जगह जगह पर इंडस्ट्रीज खुलने लग जाती हैं। और जब इतनी सारी चीज़ें होती हैं तो लोगों को रोजगार मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, तो उनके हाथ में पैसा आता है। पैसा आता है तो वो उसको हेल्थ और एजुकेशन में खर्च करते हैं। और जब हेल्थ एंड एजुकेशन में खर्च करेंगे तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे पहले की तुलना में जो हेल्थ की कंडीशन हुआ करती थी वो क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। और जब हेल्थ की कंडीशन इंप्रूव होगी तो डेथ रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब डेथ रेट कम हो जाएगी तो आपको पॉपुलेशन में एक्सप्लोजन देखने को मिलेगा, विस्फोट देखने को मिलेगा। तो यहाँ दे रखा है 18th सेंचुरी में। 18th सेंचुरी का मतलब है 1700 से 1800 के बीच का जो टाइम है उसको हम बोलेंगे 18th सेंचुरी। यहाँ पर वर्ल्ड की पॉपुलेशन इस तरीके से बढ़ने लगी तो इसको बोला गया जो 18th सेंचुरी का टाइम है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन में एकदम विस्फोट हो गया, जबरदस्त विस्फोट हो गया। तो देखो ये पूरा की पूरा जो मैंने बताया इसका कंक्लूजन क्या है, आपको थोड़ी फैक्ट दे रखे हैं, अजीब सा लग रहा होगा। कंक्लूजन ये है कि शुरू में हमारी पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही थी। उसका रीज़न था कि हमारे पास हेल्थ फैसिलिटीज़ की अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी, टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। अगर बीमार पड़ जाए तो उसको सही करने के ज़्यादा हमारे पास सोर्सेस नहीं हुआ करते थे, लिमिटेड सोर्सेस हुआ करते थे। हॉस्पिटल्स नाम की चीज़ हुआ ही नहीं करती थी। वैद्यों के सहायता से हम मतलब बीमारियों का इलाज करवाते थे। मगर आज की डेट को कंपेयर करो, आज की डेट में आपको हर 5-7 किलोमीटर की रेंज में आपको अच्छे मतलब बढ़िया हॉस्पिटल मिल जाएंगे, या कुछ मेडिकल का जुगाड़ मिल जाएगा। सिटीज़ में तो आपको लाइन लगा कर हॉस्पिटल मिल जाएंगे। अब टेक्नोलॉजी बदल चुकी है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई तो पॉपुलेशन ग्रोथ एकदम बढ़ गई। और पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों बढ़ी, क्योंकि डेथ रेट कम हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अलग से आ जाए कि कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पॉपुलेशन पर प्रभाव पड़ता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मतलब तकनीकी की वजह से कैसे पॉपुलेशन हमारी बढ़ी। अब पता, आप खुद सोचो टेक्नोलॉजी आएगी तो पॉपुलेशन बढ़ेगी या घटेगी? इनिशियली तो आपको देखने को मिलेगा पॉपुलेशन बढ़ेगी, मगर जब सारी की सारी पॉपुलेशन आपकी एजुकेटेड हो जाएगी, वेल एजुकेटेड हो जाएगी, समझदार हो जाएगी, तो पॉपुलेशन क्या होने लग जाएगी, घट जाएगी। खैर यहाँ पे बात की जा रही है कि जैसे ही टेक्नोलॉजी का एडवांस हुआ, टेक्नोलॉजिकल क्या हुआ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखने को मिलता है। एडवांसमेंट का मतलब है जैसे ही टेक्नोलॉजी आने लगी, टेक्नोलॉजी आने की वजह से डेथ रेट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और डेथ रेट कम हो गई तो पॉपुलेशन आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे स्टीम इंजन के बारे में बता रखा है। स्टीम इंजन आ गया। पहले काम आपको पता है ह्यूमन करते थे और जानवरों का भी इस्तेमाल करते थे, है ना, एनिमल्स का इस्तेमाल करते थे, ह्यूमन का इस्तेमाल करते थे एनर्जी के सोर्स के रूप में। जैसे ही स्टीम इंजन आया तो इसका प्रभाव आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में भी देखने को मिलता है और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में भी देखने को मिलता है। स्टीम इंजन की वजह से एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन भी बढ़ गया और इंडस्ट्री का प्रोडक्शन भी बढ़ गया। फिर आज की डेट में आपको देखने को मिलेगा वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन आज की डेट में जितनी भी महामारी है, महामारी जब आती हैं, एपिडेमिक्स मतलब महामारी जो किसी पर्टिकुलर रीजन में सीमित होती हैं, तो एपिडेमिक्स के खिलाफ हमने क्या तैयार कर लिया है, वैक्सीनेशन तैयार कर लिया है। कम्युनिकेबल डिजीज के खिलाफ भी हमने क्या तैयार कर लिया है, वैक्सीनेशन तैयार कर लिया है। अब यार सिंपल सी बात है, जब आप बीमारियों को हम वैक्सीन लगा के क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, तो डेथ रेट कम होगी या नहीं होगी, बिल्कुल कम होगी। और जब डेथ रेट कम होगी तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। एक और चीज़ है आज की डेट में आपको देखने को मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटीज़ और सैनिटेशन, इसमें भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और जब मेडिकल फैसिलिटीज में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा तो डेथ रेट क्या होगी, कम होगी, और इसकी वजह से पॉपुलेशन हमारी बढ़ेगी। ठीक है, तो हालांकि खुशी की बात है यार, डेथ रेट कम हो रही है, किसकी बात है, खुशी की बात है। हर व्यक्ति चाहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा जिए, मगर ध्यान रखना है यहाँ पे एक चीज़ सोचने की बात क्या है कि जब कंट्री डेवलप्ड हो जाती है ना,
जब बहुत ज़्यादा विकसित हो जाते हैं, अच्छा पैसा वैसा हो जाता है, तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी भी खूब सारी होती है, मगर पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? उस समय पर भी उनको पता रहता है कि यार अब ज़्यादा बच्चे सही नहीं है, ठीक है। एक लिमिटेड रेंज में बच्चे होना वो सही रहता है, 2 बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, जिससे ज़्यादा बच्चे ठीक नहीं होते। तो कुल मिला के बात ये, यहाँ पर ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। ये एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है, उसको और मैं करा दूंगा, फिलहाल आप इसको कर लो। सो थैंक यू सो मच।